मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी को बस 2 हफ्ते ही हुए थे। मेरे देवर जी की पत्नी की मौत हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन हर रात को उनके कमरे से चीख की आवाज़ आती थी। मेरा पति मुझे देवर जी के कमरे में जाने से मना करता था। मेरा पति यहाँ दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरा मायका बिहार के एक छोटे गांव में हुआ था। हम कुल 3 बहनें थीं और भाई कोई नहीं था। इसलिए मेरे माता पिता चाहते थे कि हम सब बहनों की शादी कोई अच्छे घर हो, ताकि हमें कोई चीज़ की भी तकलीफ ना हो। मेरे पिता ने भी हम तीनों बहनों को कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। हमें खूब पढ़ाया लिखाया और छोटी से छोटी ज़रूरत को भी पूरा किया। मेरे पापा बताते थे कि वो कोई राशन की दुकान में काम करते थे और उनकी तनख्वाह 15,000 रुपये थी। मम्मी को भी सिलाई विलाई आता था, लेकिन पापा उन्हें काम नहीं करने देते थे। बोलते थे, मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोग को काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी, तब मैंने पापा को किसी के घर बालकनी में साफ सफाई करते देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए कि पापा तो बोलते थे मैं राशन की दुकान में एम्प्लॉय हूँ, फिर वो ये नौकरी वाले काम क्यों कर रहे हैं। मैंने जल्दी से घर जाकर ये सारी बात अपनी माँ और दोनों बहनों को बताई। ये बात सुनते ही मेरी छोटी बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसी बीच मेरे पापा भी घर में तशरीफ़ ला चुके थे। उन्होंने सारी बात सुन ली थी, इसलिए हम लोग के सामने खामोश होकर खड़े हो गए। तो मैंने बोला, पापा क्या है ये सब? आप तो बोल रहे थे आप एक राशन की दुकान में काम करते हैं, फिर आज जो मैंने देखा वो क्या था? पापा बोलने लगे, अरे बेटी, वो तो मेरे दोस्त का घर का था। उसके सारे बेटे तो विदेश में रहते हैं और उसकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैं उनका थोड़ा मदद कर दे रहा था। तो मैंने भी बोला, खाओ, मेरी कसम की आप झूठ नहीं बोल रहे हो। तो पापा एकदम खामोश हो गए। तो फिर मेरी छोटी बहन रोते हुए बोलने लगी, पापा ये नौकरों वाले काम करने की क्या ज़रूरत है? अब हम बड़े हो चुके हैं, हम भी घर संभाल सकते हैं। आखिर माँ ने हम तीनों बहनों को भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम तो सिखा ही दिया है। फिर आप ये नौकरों वाला काम क्यों कर रहे हो पापा? तो पापा रोते हुए बोलने लगे, मैंने बहुत कोशिश किया बेटी, लेकिन मुझे कोई दुकान या फैक्ट्री में काम नहीं मिला और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग को कोई चीज़ की कमी हो। इतना सुनते ही माँ और हम तीनों बहनें रोने लगीं और पापा को बोल दिया कि आज से आप नहीं, हम काम करेंगे। तो मंझली बहन बोलने लगी, हाँ हाँ, हम पढ़ने के साथ साथ सिलाई का काम भी करेंगे। उस दिन के बाद हम तीनों बहनों और माँ ने घर पर ही एक छोटी दुकान देकर कपड़े सीने का काम चालू कर दिया और धीरे धीरे हमारी हालात ठीक होने लगे। हम सबको एक कंपनी की तरफ से हर महीने 200-300 कपड़े सीने का ऑर्डर मिल जाता था और थोड़ा भी आस पड़ोस के भी ऑर्डर मिल जाते थे, जिससे हमारा अच्छी तरह से गुजारा हो जाता था। फिर एक दिन जिस कंपनी से हमें कपड़े सिलने का ऑर्डर मिलता था, वहाँ की मालकिन एक रिश्ता लेकर मेरे घर आई और बोलने लगी, लड़के का माता पिता तो नहीं है, पर उसकी एक बहन और एक भाई हैं जो कि बहुत अच्छे खानदान हैं, और लड़के को दहेज भी नहीं चाहिए, बस आपकी बड़ी बेटी का हाथ चाहिए। और मेरे माता पिता भी मेरी शादी कोई अच्छे घर करना चाहते थे, ताकि मुझे कोई चीज़ की कमी ना, इसलिए कुछ ही दिन में उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरा नाम सीमा है और मेरे पति का नाम राजू था। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। राजू उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब भी सीमा अपने देवर से मिलने की कोशिश करती, राजू उससे नहीं मिलने देता था और न ही उसके कमरे में जाने देता था। सीमा के देवर की पत्नी कब की मर चुकी थी। वो राजू का बड़ा भाई था और उनकी एक बहन भी थी, उसकी भी शादी हो गई थी। रात होते ही मेरे देवर के कमरे से चीख की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने उनके कमरे में जाने का फैसला किया और फिर वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पति राजू ने देवर के कमरे की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी को रखा था। राजू के इस व्यवहार के चलते मुझे यह लगता था कि कुछ अजीब सा है। एक दिन जब नौकरानी की छुट्टी पर गई थी, तब मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही कमरे की सफाई करूंगी। राजू ने इसे मना किया, लेकिन उसने राजू के कमरे में चुपके से जाकर देखा और कुछ अनजाने चीज़ें पाई। उसे आश्चर्य हुआ कि राजू क्यों उसको अपने देवर के कमरे में नहीं जाने देता। सीमा का देवर अचानक सीमा पर हमला करता है। उसके हमले से सीमा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने पति राजू का चेहरा दिखाई देता है। राजू उससे कहता है, शुक्र मनाओ कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। आखिर मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे भाई के कमरे में न जाओ, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। फिर सीमा जोर जोर से सीमा रोने लगी और अपने पति को बोली, सच सच बातों, क्या बात है, तुम्हें मेरी कसम है। तो मेरे पत्नी बोलने लगे, मेरा भाई अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। ओह,
लेकिन शादी के 2 साल बाद उसके आंखों के सामने ही उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वो किसी को देखता तो पागलों जैसा हरकत करता है। इसलिए मैं तुम्हें अपने भाई के कमरे में नहीं जाने देती थी। इतना सुनते ही उसकी पत्नी रोने लगी और बोली, आपका भाई पागल नहीं, बस सदमे में चला गया है। इसलिए मेरे नज़र में एक डॉक्टर है जो आयुर्वेदिक दवाओं से इसे ठीक कर सकता है। और मेरे देवर को एक आश्रम ले गए, जहाँ के माहौल और दवाई के कारण मेरा देवर 2 महीने में ठीक हो गया और वो अब घर आ चुका था। हम सब साथ में खाते और हंसी मजाक भी करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से एक हद तक प्यार करें, ताकि उसके बगैर भी आप खुश तो नहीं लेकिन जीवन जी सको।